और कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हिंदुओं का त्यौहार होली जोशो खरोश से मनाया गया। नौजवानों और बच्चों ने एक दूसरे पर रंग फेंके और मजहबी त्यौहार की मुबारकबाद दी। On Kiev's beaches in order to celebrate the traditional Indian festival of Holi. Dozens of locals have come out to sing, dance, throw paint, and of course enjoy the festive atmosphere. दुबई के अंदर शेख, मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस और जितने भी रिलीजियस रहते हैं वो सब मिल के वहाँ पर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है कि कल ही आज ही बल्कि उनका होली का इवेंट गुजरा है। क्या समझते हैं कि क्या वजूहात है कि दुबई के अंदर इतना फ्रीडम, इतना लिबरलिज्म कि वहाँ के शेख, मुस्लिम सब मिल के कर रहे हैं सेलिब्रेशन? ना सिर्फ भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी हमारी माइनॉरिटीज, अब दर हकीकत लोगों को अब पता नहीं है, पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी इस वक्त जो पॉपुलेशन है वो होली मनाते हैं। हैप्पी होली। दुनिया में जहां जहां पर होली मनाई जा रही है, तमाम होली मनाने वालों को कहेंगे कि खूबसूरत रंग खूब बिखेरें। The world knows India culturally and the world knows Pakistan politically. इंडिया ने अपना जो कल्चर है वो डिफरेंट पोर्ट्रे किया है। उन्होंने अपना कल्चर पोर्ट्रे किया है कि वहाँ पे तो जी होली होती है, डांस होता है, गाने होते हैं, ठीक है। और ये जो कल्चर है इसको ऑब्वियसली सॉफ्ट पावर बोलते हैं। होली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एक दूसरे को तिलक लगा रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो ना सिर्फ इस होली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। इस तरह से गोरे जो है होली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनके दीन से हटाएं, इन्हें इस तरह की रंग रलियां मनाने दें, इस तरह के मज़े दें कि ये बंदे जो है ना अपने दीन से, इस्लाम से खारिज हो जाएं और ये हमारे साथ मतलब मिल के जो भी गैर मज़हब, जो भी अखलाकियात हैं वो करें। सब्सक्राइब करिए न्यूज़ हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। है फिर उसके बाद एक वीडियो है वो दिखाती हूँ। सवाल बेसिकली ये है, क्या हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम नॉन मुस्लिम्स के इवेंट्स को उनके साथ मिल के सेलिब्रेट करें, उनकी खुशियों में खुश हों या जो भी इवेंट्स होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देता। बिल्कुल भी नहीं देता जी। लाइक उनकी आज होली थी, क्या हमें उनके साथ सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी या फिर जहाँ भी मुसलमान हैं उनको हिंदूज़ के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मज़हब को छोड़ के किसी और के मज़हब को अपनाएं या उनके साथ उनके रंग में रंग जाएं, क्योंकि मज़हब इस्लाम सबसे प्यारा मज़हब है। और इसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह ताला का जो भी इरशाद है, अगर उससे हम हटेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ मिलने से हमारा भी जो है मज़हब इस्लाम से वो उनके साथ जो कुफर वाला मज़हब हो जाएगा। मेरे पास एक वीडियो आई है, ये देखिएगा और मुझे बताइएगा कि दुबई के अंदर शेख, मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस और जितने भी रिलीजियस रहते हैं वो सब मिल के वहाँ पर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है कि कल ही आज ही बल्कि उनका होली का इवेंट गुजरा है। क्या समझते हैं कि क्या वजूहात है कि दुबई के अंदर इतना फ्रीडम, इतना लिबरलिज्म कि वहाँ के शेख, मुस्लिम सब मिल के कर रहे हैं सेलिब्रेशन? जी, जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, अभी आप दुबई को छोड़े सऊदी अरब में आ जाएं तो अमेरिका ने वहाँ पे अपने पाँव जमा लिया। उनकी कोशिश ही यही है कि जितने भी मुसलमान हैं इनको हम इनके दीन से हटाएं, इन्हें इस तरह की रंग रलियां मनाने दें, इस तरह के मज़े दें कि ये बंदे जो है ना अपने दीन से, इस्लाम से खारिज हो जाएं और ये हमारे साथ मतलब मिल के जो भी गैर मज़हब, जो भी अखलाकियात हैं वो करें। मुसलमान इतना कमज़ोर है कि उसको हटाया जाएगा वो हट जाएगा? मुसलमान कमज़ोर नहीं है, लेकिन मुसलमान की जो सोच है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 80% जो कि हम यूरोप का कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं, शादी ब्याह देख लें, कोई भी रस्म रवाज देख लें, हमारे अंदर 80% जो है वो इस्लामी रस्मात से पीछे होके यूरोप के अंदर से चीज़ें आ गई हैं। क्या, क्यों? बस ये दीन की दूरी है ना, ज़्यादातर तो दीन से दूर हो गया। जब कुरान और हदीस को छोड़ दिया, जब लोगों ने मसाजिद में जाना छोड़ दिया, कुरान सीखना, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, लोग इंग्लिश की तरफ चल दिए। ठीक है, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि आप उनकी रंग में रंग जाएं।
पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वहाँ पर मेजोरिटी में हिंदू है और उसके बाद मुस्लिम्स आते हैं, हमसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। जब हिंदुस्तान के अंदर कोई इवेंट देख ले भाई, उन्होंने तो कोई अपना कल्चर नहीं छोड़ा, ना कल्चर छोड़ा, ना मज़हब छोड़ा, जो भी उनका दीन है, ना वो उन्होंने मज़हब छोड़ा, ना अपना कल्चर छोड़ा। क्यों भाई, हिंदूज क्यों नहीं? उनका ईमान मजबूत है। सबसे पहली बात यह है कि जो भी बंदा मेरे ख्याल में कुरान पाक पढ़ता है तर्जमे के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि उसके आगे कुछ भी आ जाए, उसके आगे चाहे दज्जाल भी आ जाए, वो मज़हब इस्लाम से नहीं हटेगा। क्यों? हम तो इस्लाम जानते ही नहीं, हम तो कुरान पाक पढ़ाते ही अरबिक में सिर्फ 2 लाइनें पढ़ो, लेकिन तर्जमे के साथ पढ़ो। अगर क्या वजूहात है जिस तरह से दुबई में या सऊदी में ज़्यादा जो प्रायोरिटीज़ हैं वो नॉन मुस्लिम्स या फिर इंडियंस को, नेपालियों को, इस तरह के लोगों को मिल रही है, पाकिस्तानियों मुसलमानों को नहीं मिल रही, क्यों, क्या वजूहात? मैं आपको पहली चीज़ ये बता रहा हूँ कि देखें ना, जो साजिश है ना अमेरिका की, उन्होंने अब जो था सऊदी अरब, दरअसल में वो फेस्टिवल ऑफ कलर्स जिसमें जो और फेस्टिवल्स कलर और इसमें स्प्रिंग सीजन को वेलकम किया जाता है, और जो पूर्णिमा है, पूरा जो है इसमें चांद है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ना सिर्फ इसको हिंदू, बल्कि मैं हिस्टोरिकली जब पढ़ रहा था तो सब कॉन्टिनेंट, जो भारत, जो यूनाइटेड भारत था, उसमें सारे मज़ाहिब इसको सेलिब्रेट करते थे। मेरे लिए बड़ा एक बहुत बड़ी बात थी कि इसको रेड फोर्ट, लाल किले के अंदर भी सेलिब्रेट किया जाता था, और इसको कहा जाता था ईद उल गुलाबी इसका नाम था, और आप पाशी के नाम से। और जो इसको बैन किया, हमारे भाईजान औरंगजेब साहब थे, वो ज्यादा थोड़े फनेटिक थे, तो उन्होंने आके इसको बैन कर दिया। लेकिन जो ही वो फौत मरते गए, बहादुर शाह जफर ने इनको रिस्टोर किया 1665 में फिर दोबारा, और ना सिर्फ रिस्टोर किया बल्कि होली के ऊपर उन्होंने शायरी भी की, उन्होंने इसके ऊपर शायरी भी की थी। फिर इसको ना सिर्फ हिंदू बल्कि जैन और सिख भी सेलिब्रेट करते हैं। आखिरी गुरु जो थे 19वीं सदी में, गुरु गोविंद साहब, उन्होंने इसको बल्कि सेलिब्रेट करते थे मार्शल आर्ट्स के हवाले से, और उसमें सिख वॉरियर जो हैं, बल्कि उस दिन आपने घोड़ों पे आके सारी अपने वो मार्शल आर्ट का सारा होली मोहल्ला उसको कहते हैं, वो भी उन्होंने सेलिब्रेट किया। जो मैं आज एक यूनिक चीज आपको बताऊंगा जो मुझे पहले नहीं पता थी, वो ये थी कि एक तो महाराजा रणजीत सिंह इसको बिलावल गार्डन थे, उसके अंदर इसको सेलिब्रेट करते थे, और उनके बाद भी ये उनकी औलाद भी या दूसरे लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो मैं आज देखने वालों को एक यूनिक चीज बताऊंगा, बल्कि आज आपको भी बताऊंगा कि जो मुख्तलिफ कलर इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहां से लिए जाते हैं। ग्रीन कलर जो है वो मेहंदी के पत्तों से लिया जाता है, येलो कलर चिकपीस से लिया जाता है, ब्लू कलर जो है वो अंगूर और बेरीज, ग्रेप्स और बेरीज से लिया जाता है, पर्पल कलर चुकंदर से लिया जाता है, बीट रूट से लिया जाता है, जो ब्राउन कलर है वो टी लीव से बनाया जाता है, और जो काला कलर है ब्लैक, उसको आंवला लीव से लिया जाता है। तो ये मैं इसके साथ, मेरे लिए दिस वाज न्यू। और मैं खुद अभी तकरीबन 3 बजे के करीब, अभी तो 1 बजा है, 3 बजे के करीब मैं खुद एक होली फेस्टिवल में जा रहा हूं। हमारे वॉशिंगटन डीसी के जो हमारे हिंदू बरादरी है वो सेलिब्रेट कर रही है, नाम इनवाइटेड एज वेल। तो उसमें मैं आपको सबको खुशियों का पैगाम, स्प्रिंग का, लंबी जिंदगी, सेहत का, और खासकर इस वक्त तो दो चार चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा आरजू। एक तो होली है, इसी होली के अंदर रमजान भी है, और इसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि खुशियों